हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं, ये है केएस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम अपनी पीडीएफ में लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और अधिकतर एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है दवा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दवा के पर्चे जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर लिखता है, जिसमें दवा लिखता है जब आप दिखाने जाते हो ओपीडी में, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले कोड, उसमें कुछ कोड लिखता है डॉक्टर, है ना। जैसे सबसे पहले क्या लिखता है फ्रेंड? सबसे पहले लिखता है आरएक्स। आरएक्स का मतलब क्या होता है? उपचार, है ना, उपचार। तो फिर इसके बाद क्या होता है? क्यू। क्यू लिखता है मतलब प्रत्येक। क्यूडी का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। अभी मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बहुत जल्दी बताऊँगी, ठीक है। अभी आप इसको हिंदी में ही समझिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है, कुछ लोगों को दोनों लैंग्वेज समझ में आती है। तो पहले आज मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, ठीक है। क्यूडी का मतलब होता है प्रतिदिन। क्यूओडी का मतलब क्या होता है? हर एक दिन छोड़कर, हर एक दिन छोड़कर, ठीक है। प्रतिदिन मतलब डेली, है ना। और क्यूओडी का मतलब हर एक दिन छोड़कर, ठीक। फिर इसके बाद क्यूएच का मतलब हर घंटे, है ना, हर घंटे। फिर इसके बाद होता है एस का मतलब के बिना, मतलब के बिना। फिर सी का मतलब क्या होता है? अगर डॉक्टर ने सी लिखा है तो मतलब इसके साथ, है ना। सी का मतलब क्या होता है? इसके साथ। एसओएस आप सभी जानते हैं, नेसेसरी, ज़रूरत, आवश्यकता पड़ने पर। एसओएस अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि एसओएस, है ना, तो किसी मेडिसिन के आगे लिख दिया है तो इसका मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर। एसी का मतलब क्या होता है? भोजन से पहले। एसी का मतलब क्या होता है? भोजन से पहले फ्रेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है पीसी। पीसी मतलब होता है भोजन के बाद। अगर फ्रेंड ने डॉक्टर ने लिख दिया अपने प्रिस्क्रिप्शन में किसी दवा के सामने पीसी, तो उसका मतलब होता है पोस्ट सीवस होता है, वैसे इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन आप भोजन के बाद, हिंदी में आप ये बोलोगे भोजन के बाद ये दवा खानी है। बीआईडी का मतलब है दिन में 2 बार। बीआईडी का मतलब क्या होता है? दिन में 2 बार। फिर टीआईडी का मतलब होता है दिन में 3 बार, ठीक है। क्यूआईडी का मतलब क्या होता है? दिन में 4 बार, ठीक है फ्रेंड। फिर इसी तरीके से इधर होते हैं सिंबल्स कुछ हैं, ठीक है, ये भी डॉक्टर लिखते हैं। तो जैसे ओडी लिखा, दिन में 1 बार। ओडी का मतलब दिन में 1 बार। बीटी का मतलब होता है सोते समय। बीटी का मतलब बेड टाइम। बीटी बीटी, है ना। बीटी का मतलब बेड टाइम होता है, सोते समय, ठीक है। जब आप सोने जाते हो बेड पर तब उस समय खानी है। बीबीएफ मतलब होता है नाश्ते से पहले, है ना। और बीडी का मतलब होता है रात को भोजन से पहले। जब रात का जो भोजन होता है मतलब डिनर से पहले खानी है। और टीडब्ल्यू मतलब होता है हफ्ते में 2 बार। टीडब्ल्यू मतलब होता है हफ्ते में 2 बार। क्यू ए एम का मतलब होता है हर सुबह। क्यू ए एम का मतलब क्या होता है? हर सुबह। और क्यू पी एम का मतलब हर रात, है ना। क्यू पी एम का मतलब क्या होता है? हर रात। और इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट फ्रेंड, इसका मतलब होता है Q4H का मतलब हर 4 घंटे में। QH का मतलब Q4H का मतलब हर 4 घंटे में, है ना। क्वार्टर के समझ उसमें आएगा और H आएगा आवर के। HS होता है सोते समय, ठीक है। और फिर PRN का क्या होता है? आवश्यकता अनुसार। अगर आपकी उसकी आवश्यकता है उस मेडिसिन की तो ही आप खाएं, PRN। AC भोजन से पहले, PC आप पढ़ सकते हो भोजन के बाद। तो ये कुछ टर्म्स थे, है ना, कुछ कोड थे जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखता है आपकी दवा के सामने, ठीक है। तो हिंदी में है। अब आगे ये देखिए, ये पॉइंट है कुछ, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है? ये हार्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट फ्रेंड कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है जैसे हम अपनी मुट्ठी बंद कर देते हैं तो, ठीक है, उसी हिसाब से हमें दिखता है ना। जो हाथ की मुट्ठी होती है, हाथ अपना बंद कर देते हैं हथेली को, है ना, पाल्म को, तो वैसे ही हार्ट होता है, ठीक है, उतना ही बड़ा। फिर उसके बाद ये देखिए, हार्ट में कितनी लेयर होती है फ्रेंड? हार्ट में द हार्ट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स का बना होता है? 3 लेयर्स का। तो आउटर लेयर को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम।
क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। मिडिल लेयर को कहता है मायोकार्डियम, और इनर लेयर को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। तो द हार्ट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। कभी कभी आपको पेपर में पूछ लेता है कि मिडिल लेयर का नाम क्या होता है, तो मायोकार्डियम होता है, ठीक है। इनर लेयर का क्या नाम होता है, एंडोकार्डियम, ठीक। तो आप ऐसे याद करो, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। आउटर, मिडिल एंड इनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है ये देखिए, नेक्स्ट क्या है, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। किसका बना होता है, कार्डियक मसल का बना होता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, है ना, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। द हार्ट ये हैज़ 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टियम एंड 2 वर्टिकल, है ना, आर्टियम एंड वर्टिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं अलिंद एंड निलय, ठीक है। अलिंद होते हैं, ठीक है, अलिंद, है ना, इसको कहते हैं अलिंद और निलय, ठीक है। तो अलिंद और निलय, आर्टियम अलिंद और वेंटिकल निलय। तो 2 आर्टियम होते हैं, 2 वेंटिकल होते हैं, ठीक है। इसमें वो होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी होते हैं, ठीक है। 2 जो चैम्बर होते हैं उनके बीच में, जैसे ये हार्ट आपका बना, ठीक है, ये क्या बना, हार्ट बना आपका, ठीक है। इसमें आपके 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में यहाँ पर एक होता है बाइकस्पिड वाल्व होता है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये चैम्बर होते हैं अलिंद और ये होता है निलय, ठीक है। ये आर्टियम, ये वेंटिकल, ये आर्टियम, ये वेंटिकल, ठीक है। और इसमें एक होता है बाइकस्पिड वाल्व और एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे छिद्र होते हैं, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, अलिंद और निलय के बीच में, और इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, ये डिजीज़ लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, डिजीज़, ये इन्फेक्टेड पार्ट, है ना। कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा इन्फेक्टेड पार्ट होता है, ये यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी ये डिजीज़ है। आज जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा पार्ट हमारा जो बॉडी पार्ट होता है, कौन सा जो इनर आर्गन होता है, तो उसमें कौन सा इन्फेक्टेड पार्ट होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा होता है, लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। और ग्वाइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आईज होती हैं, ठीक है। आई इन्फेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूमेटिज्म, तो इसमें जॉइंट्स होते हैं, है ना, जॉइंट्स इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं, वो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं, ठीक है। रिकेट में क्या होता है, बोन्स हमारी इन्फेक्टेड पार्ट होता है। जॉइंटिस में क्या होता है, आप सभी जानते हो कि लीवर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद डिप्थीरिया में थ्रोट होता है, थ्रोट मतलब गला, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये है डायबिटीज़ में क्या होता है, पैंक्रियाज। डायबिटीज़ में क्या होता है इन्फेक्टेड पार्ट, पैंक्रियाज। डायबिटीज़ में क्या होता है, पैंक्रियाज इन्फेक्टेड पार्ट होता है ना। और ये टाइफाइड में क्या होता है, इंटेस्टाइन, है ना। 2 ही इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल एंड लार्ज। तो उसमें जो टाइफाइड हो जाता है तो उसमें इंटेस्टाइन जो होता है हमारा वो इन्फेक्टेड पार्ट होता है। और पायरिया में क्या होता है, गम्स। पायरिया जब हो जाता है तो फिर दांतों में जब पायरिया हो जाता है ना, कहते हैं पायरिया हो गया, है ना। तो उसमें हमारे जो गम्स होते हैं, गम्स कहाँ होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं उसके नीचे होते हैं गम्स, ठीक है, जिनमें जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जिनमें लगे होते हैं, इनकी दांतों की जड़ें इसमें गम्स में होती हैं, ठीक है, जिसको जबड़ा कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रिंग वर्म आप सभी जानते हो स्किन में होता है। रिंग वर्म मतलब दांत, खाज, खुजली, ठीक है। मलेरिया मतलब लीवर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, तो इन्फेक्टेड पार्ट इसका क्या होगा, लीवर होगा। तो ये इन्फेक्टेड पार्ट थे, ठीक है, डिजीज़ और इन्फेक्टेड उनके पार्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। और ये है, देखिए अब कुछ पॉइंट्स हैं हमने लिए हैं,
देखिए जैसे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, हमारा जो झंडा होता है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का कितना अनुपात होता है, तो ये हमें बताना है। तो ये कितना होता है, 3:2, ये देखिए दिया हुआ है 3:2 होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, जनगण मन, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। राष्ट्रगान क्या होता है, जनगण मन, है ना। और ये राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम, है ना। तो ये क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ये किसने लिखा था, देखिए राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। फिर क्या है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये सारे जीके जीएस में आते हैं क्वेश्चंस कभी कभी, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। कौन सा है, शक संवत है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है फ्रेंड, 52 सेकेंड। कितनी है, 52 सेकेंड, है ना, 52 सेकेंड है। तो हमारा जो राष्ट्रगान, जो जनगण मन हम लोग गाते हैं, तो 52 सेकेंड के लिए ही गाते हैं, ठीक है फ्रेंड। कितने सेकंड के लिए गाते हैं, 52 सेकंड के लिए। तो कुछ पॉइंट्स आपने देखे, अब ये आगे कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। आप कमेंट्स करके बताइए बच्चों में कितनी होती है, ठीक है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या, जो बोन्स की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 206, है ना, 206। खोपड़ी, जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, स्कल होता है ह्यूमन का, में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 22। फिर कशेरुक दंड जो होता है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 33, ठीक है। फिर इसके बाद पसलियाँ, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, 24। पसलियाँ कहाँ होती हैं, पसलियाँ जिससे आपके जो लंग्स और वो हार्ट होता है वो आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है, वो उसको कहते हैं पसलियाँ। तो इसका 24, ठीक है। तो इसमें गर्दन में कशेरुकाएँ, गर्दन में जो वर्टिब्रा होती है कितनी होती है, 7, ठीक है। गर्दन में कितनी होती है हमारी, 7 होती है। श्वसन गति 16 बार प्रति मिनट। जो श्वसन गति हमारा जो रिस्पायरेशन है वो 16 बार, 1 मिनट में 16 बार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, हृदय गति, जो हार्ट रेट होता है, ठीक है, वो 1 मिनट में 72 बार होता है। श्वसन गति देखिए, 1 मिनट में 16 बार होती है श्वसन, ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, है ना। और जो हार्ट रेट है, ठीक है, हृदय गति है, वो 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा दिल। और दंत सूत्र, जो हमारा डेंटल फार्मूला होता है, जो डेंटल फार्मूला क्या होता है हमारा फ्रेंड, 21-23 कहते हैं इसको, 21 और 23 कहते हैं। अब देखिए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना, ये होता है इसका। ये इंसाइजर होते हैं 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होते हैं, ठीक है। तो 21-23 इसका फार्मूला होता है, जो एडल्ट का होता है, ठीक है। आप बच्चे का कमेंट करके बताइए कितना होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। रक्त दाब, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 से 120, ठीक है, जिसको बीपी भी कहते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल वो है, ठीक है। फिर शरीर का तापमान कितना होता है फ्रेंड, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री, है ना, सेल्सियस, या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो और इसको 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक, इसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु, जो आरबीसी होती है हमारी ह्यूमन की, उसकी आयु, एज क्या होती है,
आरबीसी की एज होती है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं हिंदी में कहते हैं कि आयु एज क्या होती है 1 से 3 दिन। चेहरे की अस्थियां जो फेस की बोन्स होती हैं कितनी होती हैं 14 होती हैं, आप सभी जानते होंगे। जत्रुक की संख्या क्या होती है 2 होती है। ठीक है। हथेली की अस्थियां बोन्स है ना, हथेली जो पाल्म होती है उसका 14 होती है। ठीक है। पंजे की अस्थियां क्या होती हैं 5 होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय क्या होता है। जो हमारे हृदय हार्ट की 2 धड़कन के बीच का समय होता है 0.8 सेकेंड होता है, 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है। ये हमारे 2 धड़कनों के बीच का समय होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स है ना, केएस नर्सिंग द्वारा आपके लिए कुछ पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए थे। ठीक है। और भी पीडीएफ और भी पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, भी बनाएंगे और आपको लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकतर छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद नहीं रहते हैं, तो ये हमारा वीडियो 2-3 बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कभी कभी स्लिप हो जाता है दिमाग से कि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, पढ़ा होता है लेकिन याद नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई पीडीएफ के साथ। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, जो नए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं नए पीडीएफ के साथ। ठीक है फ्रेंड, ओके, बाय बाय, टेक केयर।